यदि हम आदिकाल पर दृष्टि डालें तो ज्ञात होता है कि प्रकृति सदैव से मानव की सहचरी संगिनी रही है। प्रकृति के सानिध्य में ही मानव सदैव सुखी रहा है। ये साथ अनंत काल से चला आ रहा है, जिसे आज भी मनुष्य छोड़ नहीं पा रहा है। प्रकृति के सुख में दूसरे प्राणियों का सहयोग भी सराहनीय है। घने वृक्षों पर विविध प्रकार के पक्षियों की आवाजें मन को मोहित करती हैं। जिन पक्षियों की जाति विलुप्त हो रही है, उन्हें बचाने के प्रयास उनके क्रियाकलापों के अध्ययन के द्वारा किए जा रहे हैं। इनमें से एक है भारतीय ग्रे हॉर्नबिल या धनेश पक्षी। भूरे रंग का यह पक्षी, जिसकी चोंच पर एक गहरे रंग का नुकीला कास्क होता है, जो इनकी पहचान है। नर में यह बड़े आकार का व मादा में छोटे आकार का होता है। लगभग 24 इंच लंबे ये पक्षी आमतौर पर जोड़े में पाए जाते हैं। इनका प्रजनन काल अप्रैल से जून तक का होता है। इनका नेस्ट यानी घोंसला इनके व्यवहार को और भी रोचकता प्रदान करता है। जो पुराने लंबे पेड़ों में पहले से मौजूद कोटर या गड्ढे में होता है, मादा हॉर्नबिल पेड़ के कोटर में जाकर इसके प्रवेश द्वार को बंद कर देती है, जिसके लिए वो नर द्वारा लाई गई मिट्टी व अपना मल उपयोग में लेती है और केवल एक छोटी सी लंबवत दरार छोड़ती है, जिसमें से नर उसे भोजन देता रहता है। मादा 2 से 3 तक सफेद रंग के अंडे देती है। इस बीच वो अपने उड़न पंखों को त्याग देती है। मादा अंडे सेती रहती है और नर भोजन इकट्ठा करके लाता रहता है, जिसे वो अपनी आहार नली में इकट्ठा करता है। घोंसले पर आकर वो आहार नली में इकट्ठा भोजन एक एक करके मादा को देता रहता है। इसकी भोजन सूची में मुख्यतः कूलर, पीपल, बड़ और अन्य फल, साथ ही कीड़े मकोड़े भी शामिल रहते हैं। अंडों से बच्चे 20 से 25 दिनों बाद बाहर आ जाते हैं। अब मादा के पंख आने लगे हैं और नर अब पहले से ज्यादा भोजन ला रहा है। नर के आते ही नन्हे बच्चे चहचहाने लगते हैं। अब वो समझने लगे हैं। नर मादा को भोजन देता है, जिसे वो चबाकर बारी बारी बच्चों को देती रहती है। मादा घोंसले में ही पलटते हुए छोटी सी दरार में से अपना मल बाहर फेंकती है। बच्चे अपना मल त्याग घोंसले के अंदर ही करते हैं, जिसे मादा बाद में घोंसले में से बाहर फेंक देती है। काल कोठरी के समान कोटर, जिसमें सिर्फ एक दरार सा झरोखा है, हवा, रोशनी व भोजन के लिए। मादा इसमें लगभग 2 महीने गुजार देती है। नर मादा के पालन पोषण से बच्चे बड़े हो गए हैं। अब मादा के कोटर से बाहर निकलने का उचित समय आ गया है। कल्पना कीजिए, एक स्वच्छंद उड़ने वाला पक्षी उस नन्हे से जेल में 2 माह के लिए बंद हो जाता है, तो उसे कैसा महसूस होता होगा। यही होता है मादा के साथ। बाह्य जीवन का समस्त आनंद ममता के वशीभूत होकर वो त्याग देती है। ममता की ऐसी बेमिसाल दास्तान अवर्णनीय है। बच्चों के लिए मां की ममता शब्दविहीन है। उस मौन ममत्व को शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ये देखना वेदनामय है। उस नन्हे से घर में से वो बाहर आने के लिए अपने पंखों को किस तरह बाहर खींचकर निकालती है, उसे देखना कष्टपूर्ण है। सारस की तरह ये भी जीवन में एक ही बार अपना जीवन साथी चुनते हैं और हमेशा साथ रहते हैं। प्यार, विश्वास, त्याग, समर्पण, कर्तव्य निष्ठा की मिसाल है हॉर्नबिल का ये जोड़ा। इस जोड़े से सीखा जा सकता है कि कैसे मादा हॉर्नबिल का नर हॉर्नबिल के प्रति विश्वास और नर हॉर्नबिल का अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण इस जोड़े व इसके परिवार को बचाए रखता है,
एक बनाए रखता है। मेहनतकश नर पूरे दिन अपने परिवार के लिए भोजन जुटाता रहता है और पहुंचाता रहता है। इसी कोशिश में नर कुछ कमजोर भी हो जाता है। यदि किसी कारणवश नर ये जिम्मेदारी नहीं निभा पाया तो मादा व बच्चों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। अपने कोमल पंखों को बड़े यत्न और चतुराई से निकालकर वो बाहर आ जाती है। दोनों ही बच्चे मां के बाहर जाने के बाद घोंसले में अकेले हो गए हैं। ये बच्चे अपनी सुरक्षा के लिए तुरंत ही काम में लग जाते हैं। वो अपनी सुरक्षा के लिए उसी तरह की मिट्टी की दीवार बनाते हैं जैसी उनकी मां ने बनाई थी। प्रकृति की ये व्यवस्था देखिए कि बच्चों को कोई भी दीवार बनाना नहीं सिखाता। ये कुदरत की व्यवस्था है कि वो ये सीख जाते हैं। पिता तभी आकर उन्हें अपने पास ही होने का आभास कराता है। माता भी नजदीक ही रहती है। मादा बाहर आने के पश्चात नर के साथ मिलकर बच्चों की परवरिश में जुट जाती है। बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से मादा घोंसले के आसपास ही रहती है। पोषण की जिम्मेदारी अभी भी मुख्यतः नर ही निभाता है। पक्षी जगत मानव जाति से भी अधिक कर्तव्यपरायण और प्रेमी होता है। बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं होती है। बच्चे बड़े होने पर स्वयं प्रयास कर कोटर से बाहर आकर जीवन की पहली उड़ान भरने का प्रयास करते हैं। उचित समय आने पर नर और मादा बच्चों को खाने का प्रलोभन देकर बाहरी दुनिया के संघर्ष के लिए तैयार करते हैं। उन्हें उड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। बच्चे अपने नए उड़न पंखों के साथ इस घोंसले से बाहर आने के लिए प्रयत्नरत हैं और यही कोशिश बाहर ले आती है उनकी इस नई दुनिया में उन्हें पहली उड़ान के लिए। यह हॉर्नबिल के जोड़े के लिए वैसा ही अनमोल अवसर है जैसा मनुष्य अपने बच्चे को पहला कदम चलते देखता है। नर हॉर्नबिल और मादा हॉर्नबिल दोनों ने मिलकर अपने अपने दायित्वों को समर्पित भाव से पूरा किया और दे दी अपनी अगली पीढ़ी को खुले आसमान की उड़ान। यही निष्काम निस्वार्थ जीवन का संदेश है जो प्रकृति हमें अपने भिन्न भिन्न रूपों में सिखाती है। प्रकृति एवं उसके इन प्राणी जगत से हमें शिक्षा ग्रहण कर उसका अनुसरण करना चाहिए।
तो इस कहानी के माध्यम से हमने जाना कि यदि हम प्रकृति को सहेज कर रखेंगे तो ईश्वर के बनाए सभी प्राणियों का जीवन सुरक्षित रहेगा और जियो और जीने दो की व्याख्या का सही अर्थों में पालन होगा। धन्यवाद।